अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल बहुत सर्दियाँ हैं और इन सर्दियों के मौसम में अमूमन पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि बच्चों को शहद देना चाहिए, शहद के क्या फ़ायदे हैं, तो उस हवाले से आज की गुफ्तगू होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि शहद में है क्या, शहद के बेनिफिट्स क्या हैं, शहद किस उम्र में बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए और कितना शहद डेली का खिलाना चाहिए, और रॉ हनी और प्रोसेस्ड हनी में ये जो डब्बों में शहद आता है, इनमें क्या फ़र्क है। शहद एक समझ लें कि एक कुदरत के बेहतरीन गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल फूड है। इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एक चम्मच शहद में हैं और ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसलिए ये हेल्दी हैं। इसमें सुक्रोज़, फ्रक्टोज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें ज़िंक है, इसमें फ़ॉस्फोरस है। ये सारी चीज़ें मिलके एक समझ लें कि एक बेहतरीन जो एनर्जी या कैलोरी का एक सोर्स है, एक ज़रिया है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका सबसे बेहतरीन और पहला फ़ायदा, ये कफ़ में, खांसी में बहुत मुफीद है। इसलिए सर्दियों के मौसम में बच्चों में खांसी की सूरत में ये शहद बच्चों को रोज़ाना 1 चम्मच ज़रूर खिलाएँ। शहद में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये हर किस्म के जरासीम जो खांसी कर सकते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ बच्चे को हिफाजत करता है या उसके ख़िलाफ़ बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत लाता है। यूँ समझें कि ये बच्चों में इम्यूनिटी देता है बहुत ज़्यादा। सो अगर किसी बच्चे को खांसी नज़ला नहीं भी है, तो आप उसको रोज़ाना का अगर शहद देंगे तो उससे वो इन बीमारियों से बचा रहेगा। अच्छा, जब खांसी की सूरत में आप बच्चे को शहद खिलाते हैं, तो शहद खिलाने के बाद आप कोशिश करें कि बच्चे को उसके फ़ौरन बाद पानी ना पिलाएं, क्योंकि जब आप बच्चे को शहद देते हैं तो उसकी कोटिंग जो है वो गले के साथ अंदर लग जाती है, जो कि फिर असर करती है, यानी उससे फ़ायदा होता है। जैसे आप पानी पिलाते हैं तो वो जो कोटिंग है वो वॉश आउट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो खांसी के लिए इफ़ेक्ट आना होता है, असर आना होता है, क्योंकि कोटिंग वॉश आउट हो गई, तो उससे जो असर है वो उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो कोशिश करें कि जब आप बच्चे को शहद खिला रहे हो तो साथ फ़ौरन पानी ना पिलाएं। शहद में शहद जो है ये हनी या शहद ये बच्चों में हाज़मा बहुत अच्छा करता है, यानी ये डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत मुफीद है। इसलिए बच्चों में ये पेट की बीमारियों में भी बहुत मुफीद है। फिर शहद जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये दिल के अमराज या इस तरह के बाकी जो हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं उनमें उनकी हिफाजत करता है। फिर ये वूंड हीलिंग में बहुत अहम है। वूंड हीलिंग का मतलब ज़ख़म को रिकवर करने में, ज़ख़म की सेहत याबी में। किसी दौर में शहद जो है वो ज़ख़म पे लगाया भी जाता था, और आई थिंक मेरा ख़्याल है आजकल भी कुछ लोग लगाते भी हैं। एनी हाउ, ज़ख़म अगर आप इसको खाते हैं तो ये ज़ख़म की हील होने में, उसकी सेहत याबी में भी बहुत मुफीद है। कितना शहद डेली का खिलाना चाहिए? एट लीस्ट 1 चम्मच शहद रोज़ाना का आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। उसमें आप उसको शहद नीम गर्म करके और पानी में ऐड करके भी दे सकते हैं, दूध में ऐड करके भी दे सकते हैं। उसको मुख्तलिफ़ किस्म के दलिए से जो सीरियल्स हैं उसमें भी ऐड करके दे सकते हैं, स्मूदीज़ में ऐड करके दे सकते हैं। तो इसको जिस फॉर्म में भी, अगर आपका बच्चा डायरेक्ट शहद नहीं खाता तो आप किसी चीज़ में ऐड करके दे सकते हैं। किस उम्र में बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए? अमूमन हम ये कहते हैं कि 1 साल से नीचे बच्चों को आप शहद ना खिलाएं। उसकी वजह ये है कि शहद में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक जरासीम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज़म, और ये जरासीम अगर शहद में आ जाए और ये जरासीम
अगर ये शहद जो है वो बच्चा खा ले तो ये जरासीम जब पेट में जाता है तो बच्चों में ख़ास तौर पर जो 1 साल से नीचे वाले बच्चों में ये जरासीम जो है ये बोचुलिज़्म जो है वो इन्फेंटाइल बोटुलिज़्म कर सकता है। ये एक समझ लें पट्ठों की और दिमाग की बीमारी है जो सीरियस भी हो सकती है। सो इसका ख़तरा सिर्फ़ पहले 1 साल तक होता है, उसके बाद अमूमन ये ख़तरा टल जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि पहले 1 साल बच्चों में शहद ना खिलाएँ तो अच्छा है, उसके बाद आप दे सकते हैं। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉ हनी और प्रोसेस्ड हनी में क्या फ़र्क है। रॉ हनी वो होता है जो शहद की जो एक प्रॉपर आप एक शहद की का छत्ता होता है वहाँ से उतरता है और वो फिर उसी तरह किसी भी बर्तन में आप उसको सेव कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। तो ये रॉ हनी है और इसको आप छान के क्योंकि इसके अंदर हनी के जो मटेरियल होता है मोम का वो इसी तरह जो शहद की मक्खी के जो कुछ में पार्ट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। इसी तरह पोलन्स, तो अगर किसी बच्चे को पोलन्स एलर्जी होगी या इसके अंदर जो पोलन्स है वो कुछ बच्चों में बहुत रेयर है बट हो सकता है थोड़ा बहुत के एलर्जी कर सकते हैं जिससे पेट का दर्द हो सकता है। लेकिन जो रॉ हनी है ये ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो इसी तरह बरकरार रहती है। प्रोसेस्ड हनी वो होता है जो आप शहरों में या मार्केट से आप लेते हैं और वो डब्बों में बंद होता है। ये एक प्रोसेस या पॉस्चराइज्ड हनी जो होता है ये एक प्रॉपर टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्रोसेसिंग में इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं उनकी अफादियत ज़रा कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मार्केट से भी कोई हनी लेते हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का लें, किसी रिलायबल ब्रांड का लें, वरना बेहतर यही है कि आप रॉ हनी जो आपके सामने आपको पता हो कि ये शहद के छत्ते से उतरा है और बिल्कुल खालिस है, तो वो आप जो है वो लें और उसको इस्तेमाल करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनी हाउ इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।